मुल्क फ़ारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा नेक और रहम दिल था। बादशाह का नाम अबुल हसन था। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था शहज़ादी मुनीरा। शहज़ादी मुनीरा की उम्र इस वक्त 20 साल के लगभग थी। वो अपने बाप की लाडली बेटी थी। शहज़ादी को गेंद से खेलने का बहुत शौक था। शहज़ादी रोज़ाना शाम के वक्त गेंद लेकर महल के नीचे बाग में चली जाया करती थी और शाम गए अकेली ही गेंद से खेलती रहती, और जब शाम हो जाया करती तो वापस महल आ जाया करती। एक शाम वो अपनी गेंद के साथ बाग में खेल रही थी कि अचानक गेंद उछलकर तालाब में जा गिरी। शहजादी अपनी गेंद के तालाब में गिर जाने की वजह से कुछ परेशान सी हो गई। तालाब बहुत गहरा था। शहजादी तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। काफ़ी देर तक वो बैठी रोती रही। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक ने सर निकाला और किनारे पर आकर बोला, मेरी अच्छी शहजादी, तुम क्यों रो रही हो? शहजादी ने रोते हुए कहा, मेरे अच्छे मेंढक, मेरी गेंद इस तालाब के अंदर गिर गई है। अगर तुम मेरी गेंद ला कर दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेंढक ने कहा, मैं मेरी अच्छी शहजादी, रो मत, मैं अभी लाकर तुम्हारी गेंद देता हूँ, मगर एक शर्त है। शहजादी झट बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बोलो, तुम्हारी कौन सी शर्त है? मैं तुम्हारी गेंद ला कर दूँ तो क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाना पसंद करोगी? शहजादी झट बोली, मेरे अच्छे मेंढक, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम मेरी गेंद ला दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मेंढक ने पानी में गोता लगाया और चंद मिनटों के बाद शहजादी को गेंद लाकर दे दी। जब शहजादी जाने लगी तो मेंढक ने वादा याद दिलाया, मेरी अच्छी शहजादी, मेरी शर्त याद रखना, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। शहजादी, जो अपनी गेंद पाकर बहुत खुश थी, जवाब दिए बगैर ही महल की तरफ भाग गई। इसी तरह कुछ रोज़ गुजर गए। एक दिन शहजादी अपने वालिदैन के साथ खाना खा रही थी कि अचानक एक कुर्सी पर मेंढक उछल कर बैठ गया। शहजादी ने नफरत से मेंढक की तरफ देखा। यह गंदा मेंढक यहाँ पर कैसे आ गया? बादशाह और मलका दोनों शहजादी की तरफ मुतवज्जो हो गए। बादशाह ने शहजादी से पूछा, क्या बात है बेटी? शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ना जाने ये गंदा मेंढक कहाँ से आ गया। फिर शहजादी ने नौकर को हुक्म दिया कि इसे बाहर उठाकर फेंक दो। नौकर ने जैसे ही मेंढक को उठाकर बाहर फेंकना चाहा, मेंढक ने जल्दी से कहा, ज़रा ठहरो। नौकर ने मेंढक को बातें करते देखा तो एकदम डर के मारे पीछे हट गया और इसकी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। मेंढक ने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, क्या तुम अपनी शर्त भूल गई हो जो तुमने मुझसे लगाई थी? शहजादी ने गुस्से में मेंढक की तरफ देखा और फिर तैश में आकर बोली, शर्त? कौन सी शर्त? तुम झूठ बोल रहे हो। बादशाह ने मेंढक से पूछा, कौन सी शर्त, हमें बताओ। मेंढक ने कहा, बादशाह सलामत, एक शाम जब शहजादी बाग में गेंद से खेल रही थी कि अचानक इसकी गेंद तालाब में गिर गई। शहजादी तालाब के किनारे बैठे रो रही थी तो मैंने इसकी गेंद निकाल कर दी। इस वक्त शहजादी ने एक वादा किया था कि जिससे अब ये साफ मुकर गई हैं। बादशाह ने पूछा, कौन सा वादा? इस वादे के बारे में हमें भी कुछ बताओ। मेंढक ने कहा, शहजादी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगी। बादशाह ने पूछा, खाना खाएगी? जी हाँ बादशाह सलामत, यही वादा किया था मुझसे। तुमने वादा किया था? बादशाह के लहजे में नरमी थी। शहजादी ने गुस्से में कहा, मैंने किसी से वादा नहीं किया था, यह बकवास करता है, सरासर झूठ है। बादशाह ने कहा, बेटी, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वादा करके वादा पूरा ना करना बुरी बात है, फिर खुदा भी ऐसे लोगों से नाराज़ होता है। मगर अब्बा हुजूर, मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया। शहजादी रुहान सी होकर बोली, नहीं बेटी, तुमने वादा किया है, अब तुम्हें चाहिए कि अपना वादा पूरा करो। बादशाह समझ गया था कि अब शहजादी अपने वादे से मुकर रही है। शहजादी ने गुस्से से बादशाह की तरफ देखा और अपना पाँव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मेंढक ने देखा तो वो भी कुर्सी से उछलकर शहजादी के पीछे पीछे फुदकता हुआ इसके कमरे की तरफ चला गया। शहजादी अपनी मसहरी पर गुस्से में भरी हुई बैठी थी। इसे मेंढक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेंढक ने कहा, मेरी अच्छी शहजादी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो?
آخر میری خطا کیا ہے؟ شہزادی نے غصے سے کہا، کیا تم مجھے پریشان کرنے کے لیے یہاں بھی آ گئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مینڈک نے کہا، شہزادی تم بہت مغرور ہو، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہزادی غصے سے چیخ پڑی، تو مجھ سے شادی کرے گا؟ ہاں شہزادی صاحبہ، میں تم سے شادی کروں گا، یہ میری ضد ہے، مینڈک بولا۔ شہزادی نے غصے سے اپنا ہاتھ مینڈک کی طرف بڑھایا اور پھر زور سے مینڈک کو زمین پر پٹخ دیا۔ شہزادی کو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مینڈک کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہزادے نے کہا، گھبرائیے نہیں شہزادی صاحبہ، میں مینڈک نہیں ہوں، دراصل مجھے ایک جادوگر نے انسان سے مینڈک بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی تمہیں زمین پر پٹکے گا تو تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ گے۔ پھر جادوگر نے مجھے اس تالاب میں ڈال دیا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم نے مجھے مینڈک سے انسان بنا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹی یہ کون ہے؟ شہزادی نے ساری کہانی سنائی اور مینڈک کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پھر بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی شادی شہزادے سے کر دی اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، کیونکہ شہزادہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ آدمی جب کسی سے وعدہ کرے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، کیونکہ اپنے وعدے کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ خدا حافظ۔